ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग शेल मोल्डिंग। फर्स्ट का बी है ना, फर्स्ट का ए वी हैव ऑलरेडी डन। तो ये डायग्राम बना दो फटाफट से। वीडियो पॉज करो और ये डायग्राम बना दो पहले, फिर इसको समझते हैं कि क्या कहानी चल रही है। ओके, वीडियो पॉज किया, डायग्राम बना दिया। ओके, अभी देखो क्या बोल रहा है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक मोल्ड रहता है जिसमें सैंड का मिक्सचर रहता है। तो मोल्डिंग मटेरियल जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के एडिटिव्स के साथ इसमें ये मोल्डिंग मटेरियल रहता है। ठीक है, मोल्ड बॉक्स में एक मेटालिक पैटर्न को हीटअप किया जाता है 250 डिग्री सी तक। ठीक है, फिर इसको ऐसे लेके इस पर प्रेस कर दिया जाता है। इसको प्रेस करते हैं और थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं 20 टू 25 डिग्री सी, इसको बोलेंगे डुअल टाइम, है ना। कुछ देर तक इसे होल्ड करके रखा जाता है। तो जब इसको हॉट मेटेलिक पैटर्न को इस मोल्ड पे रखा जाता है तो यहाँ पर ये जो मोल्डिंग मटेरियल है वो हीट की वजह से इससे स्टिक करने लग जाता है। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग मटेरियल टाइप रहता है जो हीट पाके व्हाट टू से हार्ड हो जाता है ना, एक शेप में जाके हार्ड हो जाता है। तो ये इससे स्टिक करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस मटेरियल का एक लेयर टाइप जिसका कुछ थिकनेस होगा, जितने ज़्यादा देर तक रखा जाएगा तो इसका शेल का थिकनेस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना। तो एक ऑप्टिमम टाइम है ये डुअल टाइम, इस पे 4-5 mm तक का हमें थिकनेस मिल जाता है शेल का, जो इस मेटालिक पैटर्न से ऐसे चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस मटेरियल में ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो कि थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टीज़ को प्रदान करती हैं। थर्मोसेटिंग मतलब हीट से ये स्टिफ हो जाता है ना, एक एक पर्टिकुलर शेप को गेन कर लेता है। फिर इसको निकाल लिया जाता है। तो ये जो शेल है ये इससे चिपका रहता है। ठीक है, फिर इसे और हीट किया जाता है। पहले 250 डिग्री सी तक था, अभी 350 डिग्री सी तक और हीट किया जाता है। तो जब और हीट करते हैं तो ये पैटर्न और शेल अलग अलग हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेट होने के बाद ये शेल आपको मिल जाता है ऐसा। ठीक है, फिर इस तरीके के और शेल बना लेते हैं जैसा भी अपने प्रोडक्ट का शेप एंड साइज है उस हिसाब से। ठीक है, फिर इस तरीके से लेट से 2 शेल लेके और बेकिंग सैंड की हेल्प से एक कैविटी क्रिएट की जाती है ना। जैसे ये एक शेल है, ऐसा ही दूसरा होगा, उसके ऊपर रखेंगे और ऐसे कैविटी बना के ये अपना बेकिंग सैंड की हेल्प से कैविटी क्रिएट कर लिया जाएगा। फिर वही प्रोसेस है अपना, इसमें मोल्टन मेटल पोर करो, सॉलिडिफाई होने दो और बाद में इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है ना। सो दिस इज सिंपल टेक्निक। इसमें हमारा एक थिन शेल क्रिएट किया जाता है, उससे कैविटी को फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, शेल मोल्डिंग। प्रोसेस समझ पड़ा। अब यहाँ जो मोल्डिंग मटेरियल है इसमें क्या क्या मिक्सचर में ऐड रहता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कौन से प्रोडक्ट इससे प्रैक्टिकली हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें बनाए जाते हैं, वो सारा कुछ नोट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ओके, तो पहला पॉइंट इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट यही नोट कर देते हैं, मोल्डिंग मटेरियल क्या क्या होता है। मोल्डिंग मटेरियल, तो ये जो मोल्डिंग मटेरियल है इसमें ऐड रहता है, पहला फाइन ग्रेन सिलिका, दूसरा फिनोलिक रेसिन्स। ओके, इनमें थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टी रहती है। थर्मोसेटिंग मतलब ये हीट पाके सख्त हो जाता है ना, एक पर्टिकुलर शेप में वो ढल जाता है। इसमें टाइप होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तीसरा इसमें अल्कोहल
प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये एडिटिव के तौर पे रहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इसके क्या क्या है? एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में पहला सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन, क्योंकि इसमें सरफेस फिनिश जो होता है वो बेटर होता है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल ब्लॉक जो होता है आईसी इंजन का, उसका हमें बेटर सरफेस फिनिश चाहिए रहता है। पिस्टन रिंग्स, ये भी हमारा मूव करते हैं विद द पिस्टन, तो यहाँ भी सरफेस फिनिश हाई हाई चाहिए रहती है ना। रॉकर आर्म, नेक्स्ट वाल्व्स एंड पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, नेक्स्ट थिन कास्टिंग्स, thin castings. Okay, so these are the application of the shell molding. Next, it is used, next point लिखो, to produce, it is used to produce better surface finish, better surface finish of casting. तो जहाँ हमें बेटर सरफेस फिनिश का नीड है और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज ना हो, तो हम शेल मोल्डिंग यूज़ करते हैं। तो देखो, सिलेंडर और पिस्टन वहाँ हमारा मूवमेंट चलता रहता है, तो हमें बेटर सरफेस फिनिश की नीड रहती है, या जो वाल्व्स रहते हैं या थिन कास्टिंग है। ठीक है, तो मेन इसका पर्पज़ ये है। अभी प्रोसेस इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मेटालिक पैटर्न is heated up to 250 degrees C, then placed on the molding material, then placed on the molding material and molding material having phenolic resins, phenolic resins, which has thermosetting properties, which has thermosetting properties. So due to bonding, it it will stick with the hot pattern, hot pattern in form of a shell, in form of a shell, उससे वो स्टिक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिकनेस ऑफ सेल, thickness of cell will depend upon, will depend upon the contact time between pattern and molding material, that is dwell time, dwell time. Next, pattern and shell will be removed from mold and heated up to 350 degrees C.
to separate them, to separate them. Now number of cells will be, number of cells will be added to create a cavity with the help of, with the help of baking sand, baking sand. Then liquid metal will be poured, के बाद तो अपना सेम ही प्रोसेस है, will be poured in the shell cavity for solidification as product, as product. Next, it is an expensive process, it is an expensive process and large size objects are difficult to produce, difficult to produce. Next, a right parting plane or line, a right parting plane or line should be provided for mold. तो यहाँ पर ये पार्टिंग लाइन, ठीक है, सो दैट के अपर लोअर हाफ ये सिमेट्री रहे और जो प्रोडक्ट का एग्जैक्ट शेप आपको चाहिए वो मिल पाए, ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारे अपने पॉइंट्स हो गए। लिक्विड मेटल इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस और मेनली स्मॉल साइज प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा व्हेन एवर यू आर इन नीड ऑफ बेटर सरफेस फिनिश। तो ये की पॉइंट है, बेटर सरफेस फिनिश, ठीक है। और जैसे फिनोलिक रेसिन ये अपने को याद रखने हैं। वैसे मैं इन सबका कलर डिफरेंट करता हूँ हमेशा तो दैट आपके जहन में रहे। थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टीज़, फिर क्या था अपना ड्वेल टाइम, है ना, ड्वेल टाइम। तो थिकनेस जो होगा वो उसके ड्वेल टाइम पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रखेंगे शेल का थिकनेस जो उससे स्टिक कर रहा है वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। दिस बेकिंग सैंड फिर यूज़ किया जा रहा है, बेकिंग सैंड आपका, दैट्स इट। एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो बात पहले ही चल रही है कि एक्सपेंडेबल मोल्ड है, मतलब फिर ये शेल को ब्रेक करके और कैविटी को सॉरी कास्टिंग को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए डन कर दीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का सी।